उतारते, अपने बिजनेस में उतारते, तो हमें इससे क्या फायदा मिलने वाला है। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है उदय नारायण, मैं भरतना का रहने वाला हूं। मैं इस बिजनेस में 3 साल कंप्लीट कर रहा हूं। 3 साल पहले मुझे ये नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, एमएलएम क्या होता है। मैं एक जॉब करता था, और वो जॉब जो करता था वो था साड़ी सेल्समैन का। जो कपड़े की दुकानें होती हैं उन पर जो स्टाफ रहता है, उसका मैं जॉब करता था। और ये जॉब मैंने स्टार्ट की थी 2011 से, 1200 रुपए से। 21-22 के लास्ट तक, 22 के लास्ट तक मुझे उस जॉब के दौरान 1200 से 6000 तक मैं पहुंच पाया था। बहुत मेहनत करता था। मॉर्निंग में जाने का टाइम फिक्स था 8 बजे, रात में आने का टाइम कोई फिक्स नहीं था। और वहां पे मैं एक चीज महसूस कर रहा था कि मैं पूरे दिन में टर्नओवर बहुत बड़ा देता था, सेल बहुत बड़ी देता था, लेकिन उस सेल से मुझे महीने का 6000 ही मिलता था। तो वहां पे मुझे एहसास होता था कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का फायदा किसी और को जा रहा है। मेहनत मेरी है, और जो मेरा जिंदगी है वो कोई और चला रहा है। मैंने अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और को दे रखा था। वो बोलते थे कि मॉर्निंग में जल्दी आना है तो जल्दी जाते थे, वो बोलते थे इवनिंग में आपको आज देर से जाना है तो देर से, बोलते थे संडे का आपको ऑफ नहीं मिलेगा तो छुट्टी नहीं होती थी। इस तरह से जिंदगी चल रहा था। जिंदगी दूसरे के हिसाब से जी रहे थे, और पैसा भी खुद के मर्जी का नहीं ले पा रहे थे। उस समय मेरी मुलाकात होती है एमएलएम गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति जी से। मैं उस समय कपड़े बेच रहा था। मैं दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हूं। अगर कुछ चीजें कहते हैं कि अब बताने से ज्यादा दिखाने में ज्यादा अच्छा रहता है, तो मैं चाहूंगा कि मैं एक और डिवाइस से कनेक्ट हूं, तो उससे मैं कुछ चीजें दिखा सकता हूं। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं उनको लगेगा कि हाँ, अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन इसको कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अंदर से एक आवाज आएगी। तो अगर पॉसिबल हो सर तो मैं एक और डिवाइस से कनेक्ट हूँ सेम नाम से। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं कुछ चीजें आपको दिखाने जा रहा हूँ। सर इसमें लिख के आ रहा है ओनली द होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग, ऐसा कुछ है। सर मुझे अगर ऑप्शन मिल जाए, मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ पिक शेयर करना चाह रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। Sir, sir, I'm not sure. May I help you? But sir, somebody will help you definitely. Uh, अगर ओके उदय सर, नारायण जी की ओके बात सर, अगर किसी के समझ में आ रही है और वो होस्ट है, ओके सर। ओके, थैंक ये यू। देखिए सर, यहाँ से इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी। आपके स्क्रीन पर ये मेरा ही तस्वीर है, आज के लगभग 3 साल पहले का। उस समय मेरा बॉडी ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं भी काफी ढेर सारे चैलेंजेस से जूझ रहा था। आई साइड स्ट्रांग नहीं था, स्ट्रेस बहुत रहता था, डाइजेशन प्रॉपर अच्छा नहीं था, नींद सही से नहीं आती थी, वीकनेस हमेशा रहती थी। तो उस वक्त मैंने अपने जिस शॉप पर मैं जॉब करता था, जो हमारे सेठ जी थे, उनका मैंने एक तस्वीर देखा था, उनका मैंने रिजल्ट देखा था जी। तो उनका रिजल्ट देख के मुझे भरोसा हो गया था कि हाँ, ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत शानदार है, ये प्रोडक्ट में पावर है। तो जो मेरा पहला रिजल्ट था, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा पहला रिजल्ट था। ये हमारे सेठ जी हैं। पीछे आप लोग एक तरफ देख रहे हैं कपड़े का दुकान है, दूसरी साइड सराफे का काम है। जब हमारे, यही हमारे अपलाइन भी है। तो जब सर ने रिनेटस को खाना स्टार्ट किया था, तब इनका वेट 109 केजी था। चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ है, पेट बाहर है, स्किन आप देख, लोग देख पा रहे हैं। 6 महीने बाद,
चश्मे का नंबर कम हुआ, पेट कम हुआ, स्किन अच्छी हो गई। तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट वाकई में कमाल कर रहा है। उसके बाद जब मैंने खुद खाया, आप लोग ये देखिएगा, जब मैंने खुद खाया था तो 1 मंथ में ये मुझे रिजल्ट मिला था। और जब मुझे रिजल्ट मिला तब मेरे पास पैसे नहीं थे। आज के समय में हम किसी भी व्यक्ति से बोलते हैं कि आईडी टॉप कर लो, हकीकत में ये प्रॉब्लम ही नहीं होता है कि पैसे नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि उनका विजन क्लियर नहीं होता है, उनका माइंड सेट नहीं होता है। आज आप देखिएगा, किसी को ऑफर कीजिएगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, आप बताइएगा कितना पैसा लगेगा, वो व्यक्ति देने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक व्यक्ति का विजन क्लियर नहीं होगा तब तक वो बड़ा आईडी नहीं लगाएगा, और बड़ा आईडी नहीं लगता है तो बड़ा व्यापार नहीं होता है। तो अमित सर ने हमसे पूछा था कि उदय, आपको 6,000 रुपए मिलते हैं, आपका परिवार में पत्नी है, 2 बच्चे, माता पिता, कैसे खर्चे मैनेज करते हो? हाँ नहीं, खर्चे तो नहीं चलते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोले अगर आपको जिंदगी बदलने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा अगर मुझे जिंदगी बदलने का मौका मिले तो फिर मैं 1 लाख रुपए लगा सकता हूँ। सर ने बोला था 1 लाख रुपए लगाने का जरूरत नहीं है आपको, आपको केवल 60,000 रुपए लगाने का जरूरत है। हमने कहा करना क्या है? बोले 60,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, वो प्रोडक्ट आप खा के तो देख ही चुके हैं, बस लोगों तक पहुंचाने जरूरतमंद तक। तो मैंने एक बात कही थी कि सर मैं साड़ियां तो बेच लेता हूं, पर ये प्रोडक्ट मैं कैसे सेल कर पाऊंगा? तब सर ने भरोसा दिया था कि साड़ियां भी बेचना आपने सीखा है, उसके बाद आप सेल कर पा रहे हो, हम सिखाएंगे, हम आपके साथ हैं। मुझे भरोसा हो गया था कि कोई तो ऐसा शख्स है जो मुझे बोल रहा है कि आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए तैयार रहो, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका साथ देंगे। और ये बात कभी किसी ने नहीं कहा था। और सर ने अपना एक पेमेंट दिखाया था 1,88,000 का, रीजनल एग्जीक्यूटिव का। तब सर का रैंक रीजनल एग्जीक्यूटिव था। तो मेरे दिमाग एक बात गई थी कि सर का अगर पेमेंट एक सप्ते का 1,88,000 हो सकता है, अगर मेरा भी हो गया तो कैसा रहेगा? फिर मैंने सोचा अगर सप्ते का नहीं हुआ, महीने का भी हो गया, 6,000 से कई गुना ज्यादा अच्छा है। फिर एक और मैंने सोचा कि अगर महीने का भी नहीं हुआ, साल का भी हुआ, तो अभी मुझे छुट्टियां काट के वही 65-70 हजार रुपए मिलते हैं। यहां से अगर मुझे साल का 1,88,000 मिला तब भी बहुत बेहतर हो सकता है। ये सोचकर मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। यकीन मानिएगा दोस्तों, आपको एहसास हो रहा होगा कि जो व्यक्ति 6,000 कमाता है, जिसके पास एक पूरा परिवार है, उसके पास कहां से पैसे आए होंगे? लेकिन पैसे नहीं थे, विजन क्लियर हो चुका था, भविष्य मुझे दिख रहा था। और यही सोचकर मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी कि अभी तो जो जिंदगी है वो तो वैसे भी मुझे गुजारनी पड़ेगी, शायद अगर कुछ अच्छा हो गया तो। और ये सोचकर मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की, सीखना स्टार्ट किया, पहला पेमेंट मुझे जो आया था 24 रुपए आया था। जब 24 रुपए मुझे आया तो खुशी हुई कि हाँ कुछ तो आया। कुछ समय के बाद पेमेंट बढ़ा, और ये सब कुछ संभव इसलिए हो रहा था, मैं यहाँ पे आर्मी वाला रूल फॉलो करता था। मुझे कहा गया कि आपको करना है, तो उसमें इट बट किंतु परंतु कुछ नहीं लगाता था मैं। मुझे बोला कि आज आपको प्रेजेंटेशन करना है, ये